Welcome you guys in vConsec training program. Today we are going to learn about the OSPF packets. अगर देखो तो इसके पहले मैंने 5 वीडियो और रिकॉर्ड कर चुके हैं OSPF को। मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि इस वीडियो को देखने से पहले वो पहले का वीडियो ज़रूर आप देख लेना, बिकॉज वो हेल्प होगा आपको काफ़ी OSPF को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द OSPF पैकेट्स। गैज OSPF पैकेट्स होता क्या है, वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द OSPF पैकेट्स, इसके डिटेल हम डिस्कशन आज करेंगे, राइट। सो गैज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो तो OSPF के 5 टाइप्स के पैकेट हैं। जनरली पैकेट वर्ड आपके लिए कॉमन है। जब हम OSI मॉडल पढ़ रहे थे उस समय भी इस बात का डिस्कशन हुआ था अबाउट द पैकेट्स। बट गैज यहाँ पे आज जो आप देखने जा रहे हो उसके अंदर आप ये देखोगे कि OSPF का कितने टाइप के पैकेट्स हैं, OSPF में कौन कौन से पैकेट हम यूज़ कर रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। सो यहाँ गाइज OSPF के 5 पैकेट्स हैं, जिसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 को हम हेलो पैकेट बोलते हैं, टाइप 2 को डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन DBD, टाइप 3 को LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, टाइप 4 को लिंक स्टेट अपडेट एंड टाइप 5 को एक्नॉलेजमेंट, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, दैट इज एक्नॉलेजमेंट, LSA के रूप में हम जानते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट एक्नॉलेज। सो गैज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप 1 जो हेलो पैकेट के ऊपर है। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 ये आपको आगे चल के डिस्कशन होगा, रीज़न बिहाइंड कि वो आगे के स्लाइड में आएंगे, वो आगे का टॉपिक है। बट अभी हम हेलो पैकेट को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस हेलो पैकेट का क्या यूज़ है, क्यों हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ देखो तो मैंने लिखा हुआ डिस्कवर नेवर्स एंड बिल्ड्स एडजेंसी बिटवीन देम। गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो राउटर, जब एक राउटर दूसरे राउटर को हेलो बोलता है उस केस में किस लिए करता है, तो नेवरशिप एस्टैब्लिश करना चाहता है एंड दूसरा नंबर एडजेंसी फॉर्म करना चाहता है। नेवरशिप से क्या फ़ायदा होगा, एडजेंसी से क्या फ़ायदा होगा, ये सारे डिस्कशन हमारे आगे आने वाले स्लाइड्स में होते रहेंगे। बट गैस ये दो काम के लिए टाइप 1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है गैस, यहाँ अगर देखें तो पर्पस ऑफ हेलो पैकेट्स। सो हेलो पैकेट्स दैट द हेलो टाइप 1 पैकेट्स इज यूज्ड टू डिस्कवर नेबर्स, establish agency and maintain relationship with other OSPF routers. So guys यहाँ पे मेन फंडा क्या हुआ, एजेंसी फॉर्म करेगा, मेंटेन रिलेशनशिप फॉर्म करेगा, सो दैट कि एक आप देखते हैं रिलेशनशिप का मतलब है सम इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन विथ ईच अदर। सो यहाँ पे वो भी काम होगा। हेलो पैकेट्स आर periodically sent through the OSPF enabled interface that support मल्टीकास्ट। यहाँ 2-3 चीज़ें डिस्कस करने का है। जब एक राउटर दूसरे राउटर को हेलो बोलता है तो ये तो एक पीरियोडिकली भेजेगा, इन द सेंस एक रेगुलर इंटरवल पे भेजेगा। दूसरा नंबर उस पे भेजेगा जिस राउटर के इंटरफेस पे आपने OSPF एनेबल किया है। गैस यहाँ थोड़ा सा समझना है कि अगर इस इंटरफेस पे आपने OSPF एनेबल किया, अगर मैं इसको E0 मानता हूँ, इस पर आपने OSPF एनेबल किया, तो यहाँ E1 भी तो है आपके पास इंटरफेस। सो E1 पे अगर आपने OSPF इनेबल नहीं करके यहाँ आपने रीप इनेबल किया है तो इस पे ये काम हेलो पैकेट नहीं जाएगा। दैट एक्चुअली इट वांट टू एक्सप्लेन यू। हेलो मेंटेन टाइप 1 यूज टू डिस्कवर नेवर। नेवर को डिस्कवर, नेवर्स मीन्स कौन हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है, नेवर कौन है, किसको मैं नेवर बना सकता हूँ। एंड क्रिएट नेवरशिप। नेवरशिप का मतलब, नेवर्स एंड नेवरशिप में अंतर है कि नेवर्स का मतलब कोई भी नेवर हो सकता है, बट नेवरशिप का मतलब है सम कंडीशन जिसके थ्रू मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेवरशिप। सो यहाँ पे ये डिस्कशन है। नेक्स्ट गैस यहाँ पे आता है इसका वर्किंग क्या है। अगर मैं इसका वर्किंग अंडरस्टैंड करूँ तो इसको वर्किंग क्या है। सो हेलो टाइमर की अगर मैं बात करता हूँ, सो वर्किंग में मेनली हेलो टाइमर के ऊपर एक फोकस किया गया है वर्किंग। तो हेलो टाइमर क्यों है, बिकॉज यहाँ 30 सेकेंड एंड आपका 30 सेकेंड एंड 10 सेकेंड के ऊपर डिस्कशन है। अगर 10 सेकेंड इथरनेट आपका नेटवर्क है, इथरनेट से बना हुआ नेटवर्क है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, तो दैट इज़ 10 सेकेंड में ये इंटरवल पे हेलो बोलता रहेगा। और अगर सीरियल इंटरफेस है,
सीरियल इंटरफेस से आपका नेटवर्क बना हुआ है तो एवरी 30 सेकेंड में ये भेजेगा। गाइज सीरियल इंटरफेस के ऊपर एंड इथरनेट के ऊपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सीरियल इंटरफेस 40 पिन का होता है और इथरनेट का जो नेटवर्क होता है वो RJ45 से बनता है। सो गाइज अगर RJ45 वाला नेटवर्क मीन्स इथरनेट नेटवर्क है तो एवरी 10 सेकेंड में वो इस पर हेलो पैकेट भेजेगा। और अगर सीरियल इंटरफेस है जो 60 पिन वाले इंटरफेस है जिसमें DT-DC की बात होती है, अगर वो बना हुआ है तो उस केस में गाइज 30 सेकेंड के इंटरवल में आपको वो इस पर हेलो पैकेट भेजेगा। गेटिंग गैस। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ये बात करूँ कि इसके कंटेंट क्या क्या है। अगर OSPF एक OSPF राउटर दूसरे राउटर को हेलो बोलता है, उसके कंटेंट क्या क्या जाते हैं। सो गैस यहाँ अक्सर मैं कहता हूँ अगर आप किसी से हैंडशेक करते हैं तो आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताते हैं, माई सेल्फ XYZ एंड माई डेजिग्नेशन इज आई एम अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। सो गैस यहाँ पे क्या है कि कंटेंट ऑफ OSPF हेलो मैसेज क्या होगा। अगर एक राउटर दूसरे राउटर को हेलो बोलता है तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स जाते हैं। तो एक डिटेल तो चला जाता है आपका डेड इंटरवल, राइट। क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। एक नेवर्स का डिटेल जाता है, इस राउटर के हमारे साथ कितने नेवर कनेक्टेड है, हमारा एरिया आईडी क्या है, हमारा राउटर आईडी क्या है, सॉरी हमारी प्रायोरिटी आईडी क्या है, हमारा DR IP क्या है, DR इन द सेंस डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का IP क्या है एंड ऑथेंटिकेशन क्या है। सो गैस यहाँ ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर एक राउटर दूसरे राउटर को ये इन्फॉर्मेशन देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सेम ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास भी होगा। इन द सेंस डेड इंटरवल जो होता है वो अगर इथरनेट है तो 10 सेकेंड अगर हेलो इंटर टाइमर का इंटरवल है तो इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो डेड इंटरवल हो गया। डेड इंटरवल इन द सेंस वो अगर 40 सेकेंड तक 10 सेकेंड में इसको हेलो बोलना है इन केस ऑफ इथरनेट, अगर ये 4 टाइम्स 40 सेकेंड में भी हेलो नहीं बोल रहा है तो क्या करेगा, रिलेस इसके जो नेवरशिप क्रिएट किया था वो ब्रेक कर देगा। दैट इज कॉल्ड डेड इंटरवल। अगर सीरियल इंटरफेस है तो उसका जो आपका हेलो टाइमर है 30 सेकेंड का है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 120 सेकेंड के बाद डेड इंटरवल हो जाएगा। इन द सेंस अगर सीरियल इंटरफेस से आपका नेटवर्क कनेक्टेड है और वो 120 सेकेंड तक हेलो नहीं बोला तो उसके साथ जो नेवरशिप क्रिएट हुआ है उसको ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करने से क्या होगा, वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, राइट। सो गाइज दिस इज द मीनिंग ऑफ योर डेड इंटरवल। यहाँ पे नेक्स्ट आता है गाइज कि जो ये नेवरशिप का मतलब है नेवर्स क्रिएट करने का कॉमन आईपी सबनेट। ये नेवरशिप उसी साथ क्रिएट करेगा जिसका कॉमन आईपी सबनेट हो, मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड के साथ नेवरशिप क्रिएट करेगा। अगर आप यहाँ का नेटवर्क को देखें 10.1.1.1 है तो इसका नेटवर्क 20 का नहीं होना चाहिए, राइट। इसका भी नेटवर्क 10 का होना चाहिए तब ये नेवरशिप क्रिएट करेगा। एरिया आईडी भी सेम एरिया में होना चाहिए। राउटर की प्रायोरिटी आईडी भी सेम होना चाहिए। गाइस एरिया आईडी प्रायोरिटी आईडी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। डीआर एंड बीडीआर दोनों का डीआर बीडीआर भी सेम होना चाहिए, मीन्स इनके बीच में डीआर बीडीआर या ग्रुप ऑफ राउटर्स है उनमें कॉमन डीआर बीडीआर वो भी सेम होने चाहिए। मीन्स अगर मैं इसको एक एरिया में मानता हूँ, राइट, तो इसमें एक राउटर डीआर बनेगा अगर ये इथरनेट से कनेक्टेड है और एक बीडीआर बनेगा, राइट। तो अगर जितना भी राउटर यहाँ पर आप कनेक्ट करते हो, एक राउटर और भी कनेक्ट करते हो यहाँ पे, तो इसके भी डीआर बीडीआर सेम रहेंगे। सो डीआर बीडीआर भी सेम होना चाहिए। दूसरा नंबर, जो पासवर्ड आप देने जा रहे हैं वो दो राउटर के बीच में जो नेवरशिप फॉर्म होगा उनके बीच का पासवर्ड सेम होना चाहिए। सो दैट इज द ऑथेंटिकेशन। यहाँ मैंने लिख दिया कि पैरामीटर मस्ट मैच, दीज ऑल पैरामीटर मस्ट मैच व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट नेवरशिप, राइट। सो ये हेलो पैकेट के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चल जाता है जो एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ नेवरशिप क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो कहीं ना कहीं हेलो पैकेट जो आप देख रहे हो गाइस, ये एक राउटर दूसरे राउटर को काफ़ी हेल्प करने जा रहा है टू क्रिएट द नेवरशिप, राइट। नेक्स्ट है गैस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जस्ट दिखाने का कोशिश किया आपको कि हेलो पैकेट OSI मॉडल में कैसे फ्लो करता है। लेयर 3 से जाएगा लेयर 2 को जाएगा। बिकॉज लेयर 3 से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो इस पे आपका लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। ये हेलो पैकेट देगा जो L2 को जाएगा, L2 फिर L1 को देगा, L1 फिर डेस्टिनेशन के L1 को देगा, फिर L2 को जाएगा, फिर OSPF डेस्टिनेशन का OSPF L3 रिसीव कर लेगा पैकेट को, फिर ये इसको सेंड करेगा। दैट इज प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। यहाँ अगर देखो तो इस पर हेलो पैकेट टाइप 1 मैसेज है, तो यहाँ देखो हेलो पैकेट लिखा गया, सोर्स ये हो गया, डेस्टिनेशन ये हो गया, ये प्रोटोकॉल नंबर OSPF का है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका पैकेट बना वो यहाँ पे पैकेट, ये डिटेल यहाँ पे इस पैकेट में आ गया,
राइट। यहाँ देखो SDLC या ARPA है, अगर सीरियल लिंक रहेगा तो SDLC काम करेगा, अगर इथरनेट लिंक है तो ARPA काम करेगा। और ये IP एड्रेस का डिटेल है कि IPv4 आप यूज़ कर रहे हो, राइट। यहाँ पे फ्रेम बना बाइनरी बिट्स में गया, सेम डिटेल यहाँ पे भी है, राइट। यहाँ देखो तो इन इथरनेट दैट इज टाइप फील्ड, इथरनेट का टाइप फील्ड IP के केस में 080 रहेगा, ARPA के केस में ये नंबर रहेगा अगर ARPA यूज़ कर रहा है तो। IP प्रोटोकॉल नंबर्स EIGRP का 88 है, OSPF का 89 है जो यहाँ आप देख रहे हैं, राइट। ICMP का 1 है, TCP का 6 है, UDP का 17 है, एक्सेट्रा। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं जो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, यहाँ सिंपल एक फ्लो दिखलाया हुआ आपको इस डायग्राम में कि OSPF का पैकेट फ्लो जिसमें हेलो पैकेट लेयर 3 से स्टार्ट होगा, लेयर 2 को जाएगा, लेयर 1 को जाएगा, डेस्टिनेशन लेयर 1 पे रिसीव करेगा, लेयर 2 पे आएगा, लेयर 3 पे इन्फॉर्मेशन डिटेल आ जाएगा। गाइस इसी का डिटेल थोड़ा सा मैं अगर बोलूँ कि OSPF का डिटेल को मैंने वायर सार्क पे कैच किया है, जो चीज़ें हमने पढ़ाई किया है अभी वो चीज़ दिखेगा आपको, वो चीज़ आप देख सकते हैं अगर आप वायर सार्क को यूज़ करना जानते हो तो जब वायर सार्क में रिकॉर्ड करोगे तो एक फील्ड आपका फ्रेम का होगा, ईथरनेट का होगा, इंटरनेट का होगा, और जब OSPF एनेबल होगा तो एक फील्ड आपका OSPF का भी बन जाएगा। OSPF के जब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ 3 चीज़ ओपन होंगे, OSPF हेडर, OSPF हेलो पैकेट, LLS का डेटाबेस दैट इज लिंक लोकल सिग्नलिंग के ऊपर जो आ गया LLS का। तो मेन चीज़ हमारा जो यहाँ आएगा OSPF हेलो पैकेट्स में क्या क्या जा रहा है, सो हमें देखना है। सो गैस OSPF हेलो पैकेट की बात अगर करें तो यहाँ पे देखो तो OSPF हेलो पैकेट के अंदर आपका जो है नेटवर्क का डिटेल, नेटवर्क मास्क का गया, हेलो इंटरवल 10 सेकेंड का मतलब इथरनेट है आपका, राउटर की प्रायोरिटी ID 1 है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। फिर यहाँ पे राउटर डेड इंटरवल 10 टाइम्स इसका आ गया, डेजिनेटेड राउटर, बैकअप डेजिनेटेड राउटर एंड कितने एक्टिव इंटरफेस है वो सारी डिटेल आपका यहाँ पे आ गया, जिसको वायर सार्क में इसी चीज़ की हमने पढ़ाई पढ़ी और इसी चीज़ यहाँ कैच करके आप देख पा रहे हैं, जो कि वायर सार्क के लैब में भी मैं करवाऊँगा आपसे, राइट गाइज। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे अगर देखें तो उसी डिटेल को मैंने यहाँ जस्ट पिक्चर में डाल दिया ताकि आपको रिमेंबर हो सके। ये पूरे डिटेल OSPF के पैकेट 1 का है, लेकिन इतना डिटेल वर्जन क्या है, टाइप 1 है, पैकेट लेंथ क्या है, चेकसम क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, ये सारे में से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है राउटर डेड इंटरवल क्या है, डेजिनेटेड राउटर क्या है, बैकअप क्या है, लिस्ट ऑफ नेवर्स कितने हैं, वही डिटेल यहाँ भी आपको दिया हुआ है जो डिटेल हमने आगे पढ़ा है, राइट गाइज। सो ये था OSPF का हेलो पैकेट्स की डिटेल कि हेलो पैकेट के अंदर होता क्या है एंड व्हाट इज द यूज़ ऑफ हेलो पैकेट। एक राउटर दूसरे राउटर को हेलो बोलता क्यों है, जिसका सिंपल सा पर्पस है कि अगर एक राउटर दूसरे राउटर को हेलो बोलेगा उससे इतने सारे डिटेल दूसरे राउटर को पता चल जाता है जिससे उसको नेबरशिप फॉर्म करने में ईजी हो जाता है। और इसमें ये भी कंडीशन है गाइस कि ये चीज़ें सारे पैरामीटर्स दूसरे राउटर में भी सेम होना चाहिए, तभी वो नेबरशिप क्रिएट करेगा, वरना नेबरशिप क्रिएट नहीं करेगा। अब गैस नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा बनेगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो हमारा नेबरशिप पैरामीटर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे OSPF टाइप 1 था जिसके लिए मैंने यहाँ इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।